जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार वंश परिवार। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ आरपीएफ भर्ती 2024। आ गया वायरल पेपर। बिल्कुल आज पूरा का पूरा पेपर होने वाले हैं। बिल्कुल 120 प्रश्न होने वाले, पूरा का पूरा पेपर। रट लो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल हूबहू इसी में से आपके प्रश्न छपने वाले हैं। 2024 में आने वाले पेपर में बिल्कुल हूबहू प्रश्न छपने वाले। तो बिल्कुल क्लास को बिल्कुल शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बिल्कुल इसको मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए ज्यादा टाइम पास ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कहते हैं, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी तक जारी है, संघर्ष अभी तक जारी है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या यूरोप? यहाँ पर बताना है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बिल्कुल सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा सर जी? सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर देंगे सर जी। ये तो सबसे छोटा हो गया। अब देख लेते हैं इनकी सीरीज लाइन वाइज देख लेते हैं कि सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा कौन सा है। सबसे बड़ा देख लेते हैं एशिया। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा सर जी? अफ्रीका। फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा सर जी? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा सर जी? उसके बाद हो जाएगा बिल्कुल आपके अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हो जाएगा। फिर आपके कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल इसके बाद हो जाएगा बिल्कुल यूरोप हो जाएगा। फिर आपके कौन सा हो जाएगा? लास्ट में कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बिल्कुल ये बिल्कुल आपके ट्रिक वाइज आपके हो जाएंगे। बिल्कुल ये लाइन वाइज हो जाएंगे कि सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। बिल्कुल ये पूरे याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। जल्दी से बताना है कि जो आप कुछ भी भाषण देते हैं या जो आप कुछ भी बोलते हैं उसकी स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। बिल्कुल वो मौलिक अधिकार बताना है। बिल्कुल भाषण और स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता शब्द आते ही बिल्कुल आपके आ जाना चाहिए कि स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक कर देंगे। सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? बिल्कुल आपके 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 बिल्कुल समानता का अधिकार हो जाएगा। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किससे हो जाएगा? 25 से 28। और देख लेते हैं, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बिल्कुल ये आपके किस में होता है? बिल्कुल अनुच्छेद 32 में हो जाएगा धार्मिक उपचारों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, कामाख्या मंदिर या दिलवाड़ा जैन मंदिर? बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताना है कि कौन सा मंदिर कामुक रचना, यानी कि जहां पर काम वासना के लिए बिल्कुल ज्यादा रचनाएं की गई है, वो किसके लिए हो जाएगा? कामुक रचना किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताएंगे कौन सा हो जाएगा वो मंदिर। बिल्कुल ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। खजुराहो का मंदिर हो जाएगा। ए को लॉक कर देंगे। सर जी ये कहाँ स्थित है? बिल्कुल ये आपके बिल्कुल मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। किस जिले में स्थित है? छतरपुर में। छतरपुर में। बिल्कुल मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है सर जी? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। फिर आपके देख लेते हैं कामाख्या मंदिर की कहाँ स्थित है? बिल्कुल कामाख्या मंदिर आपके स्थित है असम में। असम में स्थित है कामाख्या मंदिर। और देख लेंगे दिलवाड़ा जैन मंदिर। बिल्कुल दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है सर जी? ये बिल्कुल आपके स्थित है राजस्थान। राजस्थान में माउंट आबू में स्थित है। बिल्कुल इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खजुराहो का मंदिर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को कहा जाता है? परजीवी मिश्रण, अत्यधिक यौगिक, गर्भ निरोधक मिश्रण या समपार्श्विक मिश्रण? बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि कौन सा मिश्रण कहा जाएगा। यदि किसी चीज में पानी मिला रहे हैं और बिल्कुल वो पानी जैसी ही दिख रही है, यदि दूध प्लस पानी मिला रहे हैं अपन, तो बिल्कुल वो कौन सा मिश्रण हो जाएगा सर जी? दोनों एक साथ मिल जाएंगे और दूध जैसे दिखने लग जाएंगे। तो यानी किसी माध्यम में अगर पानी मिला रहे और पानी जैसे ही दिख रहा है तो वो कौन सा मिश्रण हो जाएगा? सममांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण हो जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे की मांग कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर सममांगी मिश्रण तो है नहीं, तो बिल्कुल सममांगी मिश्रण का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा? समपार्श्विक मिश्रण हो जाएगा। डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? जलोढ़ मिट्टी, जंगीरोय मिट्टी, लाल मिट्टी या काली मिट्टी? सर जी हम भी बिल्कुल फ्री में आरपीएफ 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। बिल्कुल हमारी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी भेजेगी, उसमें आपको जुड़ जाना है।
बिल्कुल भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? बिल्कुल यानी कि जो मिट्टी बिल्कुल आपके भारत में कितने प्रतिशत है? 43% भाग पर वो मिट्टी पाई जाती है, जो किससे बनती है सर जी? ये किससे आती है? नदियों से आती है। बिल्कुल अभी तक तो करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए सभी का, बिल्कुल वो हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी। ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। जलोढ़ मिट्टी जो नदियों से आती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और ये इसमें खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है और 43% भाग पर भारत में फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? AKFI, AIKF, फीफा, BCCI। जल्दी से बताना है कि कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। बिल्कुल ये बिल्कुल इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। AKFI का सर जी पूरा नाम क्या हो जाएगी? एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल यहाँ पर सर जी AIKF, यहाँ पर AIKF यानी ये बिल्कुल आगे पीछे अक्षरों का ही फर्क है, बिल्कुल अक्षर सेम है लेकिन आगे पीछे है। ये किससे संबंधित है सर जी? ये कराटे से संबंधित है। और देख लेते हैं फीफा। फीफा किससे संबंधित है? बिल्कुल आपके सुनील छेत्री को सब जानते होंगे, रोनाल्डो को सब जानते हैं, जो वो जिस खेल से संबंधित है बिल्कुल उसी से है, बिल्कुल फुटबॉल से। फुटबॉल से हो जाएगा फीफा। और BCCI का पूरा नाम क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपके किससे? क्रिकेट से। बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, 1950 में, 1889 में या 1947? बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। स्थापना वर्ष बताना है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885। ए को लॉक कर देंगे। सर जी इसके पहले अध्यक्ष, बिल्कुल इसके पहले सभा के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी पहली सभा के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? क्लोरीन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा या आर्गन हो जाएगा? जल्दी से बताना है कि एक आणविक अखंड है। बिल्कुल आणविक अखंड क्या हो जाएगा? बिल्कुल आर्गन। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। जिसका परमाणु संख्या कितनी होती है? बिल्कुल 18 इसकी परमाणु संख्या होती है। यह क्या है? एक निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस है जो बिल्कुल आणविक अखंड के रूप में जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, डंकन सकरा रास्ता, 10 डिग्री चैनल या कोको बे? बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताना है कि कौन अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ 8 बिंदु बे नहीं, 8 डिग्री चैनल है, डंकन का सकरा रास्ता, 10 डिग्री चैनल या कोको चैनल। बिल्कुल जल्दी से बताएंगे। इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी को लॉक कर देंगे। 10 डिग्री चैनल, बिल्कुल 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, यानी सी लॉक कर देंगे। सर जी ये 10 डिग्री चैनल क्या होता है? यानी कि 10 डिग्री अक्षांशीय, 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा पर जो चैनल बना हुआ है बिल्कुल वही हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। यानी 8 डिग्री चैनल कौन सा हो जाएगा? 8 डिग्री अक्षांशीय रेखा पर। 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री अक्षांशीय रेखा पर, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षय रोग या टीबी रोग के कारण होता है? प्रोटोजोआ, कवक, वायरस या बैक्टीरियल? बिल्कुल क्षय रोग किसके कारण फैलता है? जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि क्षय रोग किसके कारण फैलता है। बिल्कुल ये बिल्कुल बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति शामिल हो रही है, बढ़ती है, कोई परिणाम नहीं, संघर्ष। यहाँ पर यह बताना है कि जब दो वस्तुएं, यानी कि एक डिब्बा ये हो गया, दूसरा डब्बा ये हो गया, बिल्कुल ये जब आपस में रगड़ रहे हो, यानी घर्षण हो रहा हो इनके बीच में, तो इनकी गति पर क्या प्रभाव होगा? यानी कि जब ये आपस में घर्षण करेंगे तो बिल्कुल इनका संघर्ष होगा। यानी कि ये बिल्कुल एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो या संघर्ष कर रहे हो, बिल्कुल डी को लॉक कर देंगे, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोलेरू झील के त्रिकोण पर पाई जाती है? गंगा और महानदी, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और गोदावरी, और कृष्णा और कावेरी। बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताना है कि कोलेरू झील किस नदी के, किस झील के, यानी कि किसके त्रिकोण पर पाई जाती है? यानी कौन दो नदियां हैं जिसके त्रिकोण पर क्या पाई जा रही है? कोलेरू झील पाई जा रही है। बिल्कुल ये किसका उदाहरण है? ये एकदम लेंगुर झील का उदाहरण है। लेंगुर झील का उदाहरण है बिल्कुल ये, क्योंकि ये समुद्र के किनारे और कृष्णा और कावेरी नदी के किनारे, मतलब बिल्कुल तीनों के संगम पर बन रही है, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक ये भी है। मीठे पानी की झील है, लेकिन क्या है? लेंगुर झील का उदाहरण है। बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 2, 5, 4 या 3? जल्दी से बताना है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियंस। सर जी ये एंग्लो इंडियंस क्या होता है? एंग्लो इंडियंस वो होता है जो बिल्कुल बाहर के अंग्रेज तो हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं? भारत में रहने वाले अंग्रेज।
बिल्कुल वो क्या हो जाएंगे, आंग्ल भारतीय। इनको एंग्लो इंडियन से आंग्ल भारतीय भी कहा जाता है। तो आंग्ल भारतीय कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते, जरूरी नहीं कि मनोनीत किए ही जाएंगे, लेकिन किए जा सकते। बिल्कुल डी को, ए को लॉक कर देंगे। यहाँ पर 2 सदस्य ही मनोनीत किए जा सकते हैं। बिल्कुल ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति के घर के वांछित हॉल के में भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। सर जी प्रश्न बिल्कुल समझ में नहीं आया। 30 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर? सर जी प्रश्न समझ में नहीं आया। हमारी संसद है, संसद के कितने सदन है? बिल्कुल सर जी 2 सदन है। लोकसभा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, राज्यसभा। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य भी बन जाता है और राज्यसभा का सदस्य भी बन जाता है तो उसको कितने दिनों में बताना होगा कि वो किसका सदस्य रहना पसंद करेगा। यदि वो लोकसभा में रहेगा तो राज्यसभा छोड़नी पड़ेगी, यदि वो राज्यसभा में रहेगा तो लोकसभा छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, तो उसको 10 दिन के अंदर, बिल्कुल 10 दिन के अंदर उसको लोकसभा स्पीकर को बताना होता है कि वो राज्यसभा में जाएगा या लोकसभा में जाएगा। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एंथोनी वान लिकेनोग ने या रॉबर्ट ब्राउन ने? जल्दी से बताएंगे कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। आविष्कार बोलो या खोज, खोज किसने की थी? सर जी कोशिका की खोज तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। बिल्कुल, तो यहाँ पर यह बताना है कि कोशिका के नाभिक, यानी कि कोशिका का जो भी नाभिक के बीचों बीच होता है उसकी खोज किसने की थी? इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15वें का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी बिल्कुल कोशिका के नाभिक की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? सांची, सारनाथ, पाटलिपुत्र या महरौली? बिल्कुल जल्दी से बताना है कि अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है। यह बताना है कि अशोक स्तंभ जो कि बिल्कुल भारत का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। अशोक स्तंभ जो मतलब सिक्कों पर बना हुआ होता है, वो बहुत सी जगहों पे बना देखा होगा आपने। बिल्कुल अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? बिल्कुल वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारनाथ से बिल्कुल लिया गया है। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सांची में क्या स्थित है? सांची का स्तूप, सांची का स्तूप किसी न किसी नोट पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनवाया गया फाइबर है? पॉलिएस्टर, नायलॉन, बेग या रेयान? जल्दी से बताना है कि लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर, यानी कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है तो वो क्या हो जाएगा सर जी? वो एक अर्धकृत्रिम तंतु हो जाएगा। अर्धकृत्रिम यानी कि थोड़ा उसमें लकड़ी का प्रयोग हो रहा है लेकिन रासायनिक प्रक्रिया भी हो रही है, तो बिल्कुल अर्धकृत्रिम तंतु हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल उसको और क्या बोला जाता है सर जी? उसको बोला जाता है बिल्कुल रेयन बोला जाता है। डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिया पैरा ओलंपिक में 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक कौन सा पदक जीता? बिल्कुल जल्दी से बताएंगे। तांबा, रजत, सोना या कांस्य? यानी दीपा मलिक है वो बिल्कुल आपके विकलांग खिलाड़ी है, विकलांग खिलाड़ी है जिन्होंने बिल्कुल आपके पैरालंपिक 2016 में कौन सा पदक जीता था? बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजत पदक जीता था और भारत का नाम रोशन किया था। और किसकी खिलाड़ी है? बिल्कुल वो आपके बिल्कुल तैराकी की भी खिलाड़ी है और मोटर बॉक्सिंग, बिल्कुल मोटर बॉक्सिंग की भी क्या है वो खिलाड़ी है। और जबकि वो क्या है? विकलांग, या आपको क्या बोल सकते हैं? दिव्यांग भी बोल सकते हैं और विकलांग भी है, लेकिन उन्होंने भारत का नाम रोशन किया और क्या जीता? रजत पदक जीता। बहुत ही गर्व की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है? गोपुर, घर, विमान या अंतरिक्ष? जल्दी से बताएंगे कि दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं उनके प्रवेश द्वार होते हैं जो बिल्कुल बहुत ही आपने फिल्मों में देखे होंगे, बिल्कुल लंबे लंबे से बने होते हैं प्रवेश द्वार, तो उनको क्या कहा जाता है? बिल्कुल उनको क्या कहा जाता है? बिल्कुल ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य में को क्या समझाता है? यानी कि बिल्कुल सर जी समझ में नहीं आया। कम विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि? जल्दी से यहाँ यूं बताया गया है यानी कि भविष्य में भी कोई प्रभावित नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि भविष्य में जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयुक्त संसाधन होने चाहिए लेकिन वर्तमान की जरूरत को भी पूरा करना है।
यानी कि ये किसको दर्शाता है कि अगर हम लगातार विकास करते रहेंगे तो भविष्य को भी कोई खतरा नहीं होगा और हमें भी कोई खतरा नहीं होगा। बिल्कुल सतत विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? कोई इकाई नहीं है, किलोमीटर माइनस क्यूब हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है बिल्कुल, तो यहाँ पर किलोमीटर क्यूब हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, या इकाई कोई इकाई नहीं। तो सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। बिल्कुल ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाही दरवाजा का निर्माण कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, या बलबन ने कराया था? जल्दी से बताएंगे कि किस मुस्लिम शासक ने अलाही दरवाजा, बिल्कुल अलाही दरवाजा जो कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, बी को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन, 273.15 फेरेड हो जाएगा, 273.15 सेल्सियस हो जाएगा, या 273.15 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर जल्दी से बताना है कि बर्फ का गलनांक यानी किस तापमान पर बर्फ आपके पिघलने लग जाएगा। पिघलने, जब बर्फ पिघलने लग जाएगा तो वो उसका क्या हो जाएगा? गलनांक हो जाएगा। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका एकदम करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। 273.15 केल्विन में होता है, बिल्कुल डिग्री सेल्सियस में नहीं होगा, बिल्कुल केल्विन में होगा बर्फ का गलनांक। हमेशा याद रखना है, के जहां पर के लिखा हुआ हो और 273.15 लिखा हो वही सही करना है। बिल्कुल ए को लॉक कर देंगे, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? योसेमाइट फॉल्स हो जाएगा, नूह का झरना, भूरा झरना, या एंजल फॉल्स? जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि सबसे बड़ा दुनिया का झरना बताना है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी को लॉक कर देंगे, एंजल फॉल्स हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सर जी कहाँ स्थित है? बिल्कुल दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें कौन सा स्थान है सर जी? वेनेजुएला। वेनेजुएला एक स्थान है, वहां पर क्या है? बिल्कुल नूह, ये एंजल फॉल्स स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, या उपनिवेशन से? बिल्कुल ये कहाँ से लिया गया है या किस में ये आपके बिल्कुल है? सत्यमेव जयते जो बिल्कुल भारत का राष्ट्र वचन है या बिल्कुल आदर्श वचन जो भारत का माना जाता है, जो बहुत सी जगहों पर आपने लिखा हुआ देखा होगा, वो बिल्कुल कौन सा उपनिषद से लिया गया है? बिल्कुल ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ए को लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े? शूटिंग से, भारोत्तोलन से, मुक्केबाजी से, कुश्ती से? शूटिंग यानी कि जो भी मतलब निशानेबाजी करते हैं, निशानेबाजी को क्या बोलते हैं? शूटिंग बोलते हैं। भारोत्तोलन जो भी वेट लिफ्टिंग करते हैं यानी कि भारी वजन उठाते हैं, बिल्कुल भारी वजन उठाते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? भारोत्तोलन बोला जाता है। मुक्केबाजी जो बॉक्सिंग वगैरह करते हैं उसे मुक्केबाजी बोला जाता है। और कुश्ती जो मतलब अखाड़े वगैरह में खेली जाती है उसको क्या बोला जाता है? कुश्ती। तो बिल्कुल ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? बिल्कुल डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुश्ती से संबंधित है। और क्या सर जी इनके बारे में और क्या जानने लायक बात है? इनको बिल्कुल 2009 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, जिसका वर्तमान नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक से, मालवा पठार से, बघेलखंड से, बुंदेलखंड से? जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल नर्मदा नदी सर जी निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, ए को लॉक कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? पिट्सबर्ग हो जाएगा, मॉस्को हो जाएगा, ओंटारियो हो जाएगा, या लंदन हो जाएगा? जहां पर लोहा और इस्पात, बिल्कुल जहां पर लोहा और इस्पात सबसे ज्यादा पाया जाता है वही तो उसकी राजधानी कहलाएगी। बिल्कुल जहां पर ज्यादा पाया जाएगा वही राजधानी हो जाएगी। इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पिट्सबर्ग जो जगह है वो बिल्कुल लोह एवं इस्पात की क्या बोली जाती है? राजधानी बोली जाती है। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कहां पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है, बिल्कुल ये अमेरिका में स्थित है। और देख लेते हैं मॉस्को कहाँ स्थित है? मॉस्को आपके रूस में स्थित है। ओंटारियो कहाँ हो जाएगा? ये आपके क्या हो जाएगा? अमेरिका में स्थित एक राज्य है, बिल्कुल। लंदन क्या हो जाएगा? ये आपके ब्रिटेन की राजधानी है, ब्रिटेन की राजधानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? कावेरी नदी, पेरियार, दामोदर, या शरावती?
जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि किस नदी पर सबसे भारत का सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। ये एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरावती नदी पर पाया जाता है। और देख लेते हैं इस पर और क्या पाया जाता है सर जी। यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग झरना, जोग झरना भी इसी नदी पर पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है सर जी, ऊंचाई अभी यहाँ पर नहीं दे रखी है, बिल्कुल हमें याद नहीं है ऊंचाई, बिल्कुल आपको बाद में बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। लिंग समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान है, समान समुदाय के लोग समान है, सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। बिल्कुल जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। समानता का अधिकार बताना है, बिल्कुल इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि समानता का अधिकार क्या हो जाएगा, यानी कि बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, वो सभी लोग किसके समक्ष समान हो जाएंगे, कानून के समक्ष सभी समान हो जाएंगे। बिल्कुल सभी के लिए समान भावना होगी कानून के लिए, बिल्कुल किसी के लिए अलग अलग भावना नहीं होगी, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से क्यों ना हो, बिल्कुल भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।